हेलो बच्चों, होप यू ऑल डूइंग वेल। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल में जिसका नाम है कैम्प्लीफाई, वेयर कंसेप्ट सिंप्लीफाइड एंड नॉलेज एम्प्लीफाइड। तो इसी के साथ ही आज हम शुरू करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। लेकिन आपको पता है कि जब हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें बनाने में डिफिकल्टी फेस कर सकते हैं अगर हमारे कुछ फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। ऑल्दो दीज फंडामेंटल्स बिलोंग टू क्लास 9th, बट कई बार क्लास 9th में हम बहुत अच्छे से ध्यान नहीं देते या चीज़ें हमें याद नहीं होती है, तो इस वजह से हम यहाँ पर उन चीज़ों की वजह से डिफिकल्टी फेस ना करें। तो सबसे पहले आज की क्लास में जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो कुछ बेसिक और फंडामेंटल से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे वैलेंसीज, जिसमें हम वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ आयंस और कुछ इंपॉर्टेंट आयंस का डिस्कशन करेंगे विच इंक्लूड्स केटायन एंड एनायंस। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम बात करेंगे वैलेंसी की। तो बहुत सारे बच्चों को वैलेंसी पता होगा क्या होती है, क्या होती है, सोचो सोचो। बेसिकली इन शॉर्ट वर्ड वी कॉल इट कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। बट एक्चुअली में ये वैलेंसी जो है कैसे डिटरमाइन होती है किसी एलिमेंट के लिए, तो इट कैन बी डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, gained or shared by an element in order to achieve its nearest noble gas configuration। यानी कि कोई एलिमेंट अपनी नियरेस्ट नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए हो सकता है इलेक्ट्रॉन का लॉस करे, हो सकता है गेन करे, या फिर वो शेयरिंग करे। जो भी उसके लिए पॉसिबल वे होगा उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को स्टेबल करेगा, क्योंकि नियरेस्ट नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना मीन्स अपने आप को स्टेबल करना। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होगी इस प्रोसेस में, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इस तरीके से जो एलिमेंट है जितने बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा या जो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। तो ये तो बात करें हमने एलिमेंट्स की, लेकिन हमें आयंस भी यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगे। तो आयंस के केस में वैलेंसी क्या है, तो इन केस ऑफ आयन, वैलेंसी refers to the charge of an ion। मीन्स अगर कोई केटायन है तो उसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है वही उसकी वैलेंसी होगी, और अगर कोई एनायन है उसके ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज है वही उसकी वैलेंसी होगी। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड को इग्नोर करेंगे हम। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है, उसके ऊपर 2 पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2। सिमिलरली अगर हमारे पास सल्फाइड है तो सल्फाइड S2 नेगेटिव होता है, या ऑक्साइड है उसके ऊपर O2 नेगेटिव होता है, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी 2। तो दोनों की वैलेंसी 2 होगी। ऑल्दो जब हम केमिकल फॉर्मूला मेकिंग करेंगे तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि केटायन हमेशा पहले लिखा जाता है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है वो पहले लिखी जाएगी और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज बाद में लिखी जाएगी। तो दिस विल बी द सीक्वेंस, अदरवाइज जो इनके ऊपर चार्ज होगा वही उनकी वैलेंसी होगी। चलो बच्चों, तो ये लिस्ट है कुछ इंपॉर्टेंट केटायन की, जहाँ पे मोनोवैलेंट केटायन का मतलब कि इन केटायन के ऊपर कैसा पॉजिटिव चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज है। तो हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सिल्वर आयन, अमोनियम आयन एंड क्यूप्रस आयन, ये सारे हमारे मोनोवैलेंट केटायन होंगे। Then come to the divalent cation, magnesium 2+ ion, calcium 2+ ion, barium 2+ ion, zinc 2+, lead 2+, copper 2+, जिसे हम क्यूप्रिक आयन भी कहते हैं। देखिए उसके ऊपर Cu+ लिखा है, विच इज नोन एज क्यूप्रस, और उसके नीचे लिखा है Cu2+ क्यूप्रिक। एंड क्यूप्रस को कॉपर 1 आयन भी बोलते हैं और क्यूप्रिक को कॉपर 2 आयन भी कहते हैं। सिमिलरली उसके साथ लिखा हुआ है Fe2+, विच इज नोन एज फेरस आयन। डाइवेलेंट केटायन Al3+ एल्यूमिनियम आयन, Cr3+ क्रोमियम आयन, Fe3+ फेरिक आयन या आयन, एंड Au3+ ऑरिक आयन। ठीक है, ऑल्दो ऑरिक आयन बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं होगा, बट मे बी अगर कहीं होता है देन यू शुड नो। तो ये हमारे हो गए इंपॉर्टेंट केटायन। तो बच्चों ये लिस्ट है इंपॉर्टेंट एनायन की, बहुत इंपॉर्टेंट एनायन है और बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, और इनके अलावा भी काफ़ी सारे और एनायन हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने इतने एनायंस की बात करी है, इतने एटलीस्ट अगर आप याद कर लेते हैं तो काफ़ी काम में आएंगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो मोनोवैलेंट एनायन यानी कि एक नेगेटिव है, तो उसमें हमारे हाइड्राइड आयन H नेगेटिव, फ्लोराइड आयन F नेगेटिव, क्लोराइड Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड आयन Br नेगेटिव, आयोडाइड I नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, नाइट्राइट NO2 नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव एंड एसिटेट CH3COO नेगेटिव।
आई कैन अंडरस्टैंड बच्चा, ये जो है अभी आपको देख के लग रहा होगा बहुत सारे नाइन है, याद करने में हमें दिक्कत आएगी, लेकिन देखिए ये ट्रस्ट मी, आपने ये क्लास 9th में पढ़ा, तो ये दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिकॉलिंग, ठीक है। अभी आप ये रिकॉल कर रहे हैं, तो बार बार जब ये आपके प्रैक्टिस में आते रहेंगे, बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। डेफिनेटली वी विल ट्राई टू मेक सम ट्रिक। अगर आप कोई ट्रिक जानते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, अदरवाइज आई विल यूज़ माई ट्रिक फॉर यू टू रिवाइज ऑल दीज नाइन। देन कम टू द डाइवेलेंट एनायन, ऑक्साइड O2 नेगेटिव आयन, जो सल्फाइड है S2 नेगेटिव है, सल्फाइड आयन इज SO3 2 नेगेटिव, सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, क्रोमेट CrO4 2 नेगेटिव, डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव। सिमिलरली ट्राइवेलेंट एनायन जिनके ऊपर 3 नेगेटिव है, N3 नेगेटिव, फॉस्फाइड P3 नेगेटिव, फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव, आर्सेनेट AsO4 3 नेगेटिव, ठीक है। और भी होते हैं, लेकिन फिलहाल हम ये इंपॉर्टेंट एनायन ध्यान में रखेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि कैसे हम केमिकल फार्मूला मेकिंग करते थे। तो केमिकल फार्मूला मेकिंग के टाइम में आपको ध्यान होगा कि कैटायन हम कैसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं और उसके बाद क्या लिखते हैं, एनायन लिखते हैं। ये आयनिक कंपाउंड के लिए। तो जो भी कैटायन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास A कैटायन है और B एनायन है, और A कैटायन के ऊपर लेट्स सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है और B एनायन के ऊपर एक ही नेगेटिव चार्ज है, तो इनकी वैलेंसी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, इनकी वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी क्या है 1 और इसकी वैलेंसी भी क्या है 1। तो दोनों को क्रिस क्रॉस अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो केमिकल फार्मूला आएगा कंपाउंड का वो क्या आ जाएगा, AB। क्या आ जाएगा फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, इट विल बी AB। इन अ सिमिलर मैनर हम अगर एलिमेंट के लिए करते हैं तो जो आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो पहले लिखा जाता है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैट इज रिटन आफ्टर दी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एंड उसके नीचे उसकी वैलेंसी, और क्रिस क्रॉस से आपके पास केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड आ जाता है। देन हम एक एग्जांपल के साथ इसको डिस्कशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई कैटायन ले लेते हैं, हमने कैटायन ले लिया, लेट्स सपोज Ba2 पॉजिटिव। ये Ba2 पॉजिटिव कौन सा है, नहीं याद आ रहा कुछ, ये बेरियम है ना, कौन सा है, बेरियम है। अब ये किसके साथ कंपाउंड बनाएगा, ये क्लोराइड आयन के साथ बनेगा। क्लोराइड क्या है, Cl नेगेटिव। कौन सा है ये, क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव। अब 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब 2 वैलेंसी, एक नेगेटिव चार्ज का मतलब 1 वैलेंसी। तो यहाँ पर जब आप क्रिस क्रॉस करेंगे तो 1 आपका बेरियम के सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा और Cl के सबस्क्रिप्ट में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का केमिकल फार्मूला। तो जब आप अपनी बुक उठा के देखेंगे और इस तरीके का कोई फार्मूला देखेंगे तो आपको कहीं भी दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि Ba के साथ जो 1 है, तो अगर किसी सबस्क्रिप्ट की वैल्यू 1 आती है तो वी जनरली ओमिट दिस 1। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या फार्मूला दिखेगा, BaCl2। क्या फार्मूला दिखेगा, BaCl2। इस तरीके से अगर पॉलीएटॉमिक कैटायन होते हैं या पॉलीएटॉमिक एनायन होते हैं और सबस्क्रिप्ट वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है, तो उस टाइम पे ये पॉलीएटॉमिक कैटायन और पॉलीएटॉमिक एनायन जो है दे आर एनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट। जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पॉलीएटॉमिक कैटायन लिया NH4 पॉजिटिव, ठीक है। क्या नाम होता है इसका, अमोनियम। क्या नाम होता है, अमोनियम, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं कार्बोनेट के साथ, CO3 2 नेगेटिव। क्या नाम होता है इसका, कार्बोनेट। क्या नाम होता है, कार्बोनेट आयन। तो ये एग्जांपल आपका 1 था, ये हम एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। तो इसके ऊपर कितना चार्ज है 1, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी 1। कार्बोनेट की वैलेंसी कितना चार्ज है 2, तो वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी 2। देन क्रिस क्रॉस से आपके पास अमोनियम NH4 के सबस्क्रिप्ट में क्या आएगा 2, तो मोर देन 1 है, तो वी नीड टू इंक्लूज दिस पॉलीएटॉमिक आयन इन अ ब्रैकेट। देन कम टू द कार्बोनेट एनायन, जो कि अगेन एक पॉलीएटॉमिक एनायन है लेकिन सबस्क्रिप्ट वैल्यू 1 आ रही है, तो इस वजह से हम सिंपली क्या लिखेंगे, CO3। तो क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का नाम, इसका नाम हो जाएगा अमोनियम कार्बोनेट। सिंपली जो आपके पास नेम थे उसी के अकॉर्डिंग हमने केमिकल का नेम बना लिया। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से केमिकल फार्मूला बनाने आने चाहिए, सब पता होने चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे आगे बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतने फंडामेंटल्स करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।